हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग 11वीं में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। इसमें क्या क्या पढ़े? जर्नल एंट्री में एक कंपाउंड एंट्री पढ़े थे और डिस्काउंट का हमने आपको क्वेश्चन करा दिया जो उसमें मिक्स था। आइए हम आज डिस्काउंट के बारे में आपको बताते हैं। डिस्काउंट देखो, ये ऐसा नहीं जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं डिस्काउंट वर्ड। ऐसा थोड़ी ना जो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। बताइए, पहली बार तो नहीं सुन रहे? नहीं। जब भी हम गुड्स एंड सर्विस का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन, परचेज या सेल, तो उस टाइम में क्या होता है, जो उसका दाम होता है ना, दाम यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी जो प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, उससे जो कमी में आती है, जितने कमी में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब ये ना इच्छा पे डिपेंड करता है या डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ये भी सोचो। जैसे मान लो नया नया प्रोडक्ट आता है, उसका मार्केट में फैलाव कराना है, यानी वृद्धि कराना है, सेल कराना है, लोग जाने, एक के साथ एक फ्री सामान भी दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्राइस में कमी कर दो। तो ये होता है ना, जो गुड्स या सर्विस का डिमांड ज़्यादा हो, मार्केट में ज़्यादा बिके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। या फिर ये भी होता है, हम किसी को पैसा दिए हुए हैं, उसे तुरंत पैसा आ जाए, इसके लिए भी डिस्काउंट देना पड़ता है कभी कभी। जैसे मान लो किसी को हम 12,000 का सामान बेचे, वो पैसा दे नहीं रहा, कहे चल भाई तू तुरंत दे दो, 500 तुमको हम छूट दे देंगे, ठीक है। तो जो ये 500 कमी दी हुआ ना, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है, जितना भी प्राइस है गुड्स या सर्विस के, उससे जितना कमी में हम उसको बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं, तो जो कमी आती है उसी को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। जो कमी आती है उसी को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो आगे डिस्काउंट को ना दो भागों में बांटा गया है। ऐसे तीन कहते हैं, लेकिन दो तीसरा क्या होगा वो भी हम बता दें। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट। और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट, नगद छूट। कैश डिस्काउंट, नगद छूट, ठीक है। जैसे आप लोग सामान वामान कहीं बाजार में जाते हो, मॉल उल में गए, वहाँ पे क्या लिखा रहता है? डिस्काउंट 10%, 12%, एक के साथ एक फ्री, ऐसे फ्री वैसे फ्री, इतने का सामान खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, लिखा रहता है जी। तो एक डिस्काउंट जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट सभी को दिया जाता है। यानी कैश बिक्री होगा तब भी, उधार बिक्री होगा, मतलब कैश लेन देन होगा तब भी और उधार लेन देन होगा तब भी। उस टाइप पे जो डिस्काउंट दिया था, उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। यानी ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब ट्रांजैक्शन कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, यानी उधार लेन देन हो या फिर नगद लेन देन हो, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन पे, यानी कैश लेन देन जब होगा तब मिलेगा, ये उधार वाले को नहीं दिया जाता। तो कैश डिस्काउंट देने का पर्पस या लेने का क्या होता है? देखो, कैश डिस्काउंट से ये होता है ना, तुरंत पैसा आ जाएगा, रिकवर हो जाता है, ठीक है, और टाइम पे मिले और जल्दी मिले, इसलिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं। कौन सा? कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट दो प्रकार के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों समझ गए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? ये दोनों टाइप के लेन देन पे, यानी कैश ट्रांजैक्शन हो तब भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तब भी, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, ठीक है। दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन में मिलेगा। ये ओनली आपको कैश ट्रांजैक्शन में मिलेगा। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शन पे, यानी जब भी कैश का लेन देन होगा या कैश में लेन देन होता है तब जो डिस्काउंट मिलता है, यानी वो कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? हमें तो सीखना भैया लेखांकन कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होता है। आइए अकाउंटिंग बताते हैं। तो अकाउंटिंग जो होगा
ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो जितना भी प्राइस आता है उसका वर्किंग नोट में हम एडजस्ट कर लेते हैं और नेट वैल्यू को दिखाते हैं, नेट वैल्यू को, डिस्काउंट उस्काउंट की बातें नहीं दिखाते। मतलब अकाउंटिंग नहीं होता है किसका, ट्रेड डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, यानी पुस्तक में बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको लिखना पड़ता है, होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है और ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है। ये बातें हम पढ़ ली। जी सर, आगे बताओ कैसे करोगे, और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, परचेज हुआ कंप्यूटर, जिसका दाम है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है MRP 50,000, ठीक है। हम दुकान में गए, दुकानदार साहब जी, तो उसने कहा क्या 50,000 का है, अगर आप इस पे ख़रीदते हैं तो आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी डिस्काउंट दिया जाएगा। चलो भाई साहब, तो चलो तो 10% दे दो, तो ये रहा ट्रेड डिस्काउंट के नाम से। अब देखो 50,000 का सामान खरीदेंगे, इसमें हमको 10% छूट मिलेगा, यानी 50,000 का 10% कितना, 5,000 छूट मिला। तो अब बताओ इस कंप्यूटर का दाम कितने है हमारा, 45,000, कितना, 45,000। तो हमको जो इनवॉइस यानी वाउचर्स जो बनेगा, वाउचर्स वो 45,000 के नाम से बनेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता हमें, इससे 45,000 का, यानी इसका अकाउंटिंग कुछ नहीं, वर्किंग नोट में होगा, बात खत्म है। आ जाओ, लाइट कट गया, आएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा आपको, इसका, ठीक है। अगर ठीक है भाई साहब 45,000 में दोगे, लेकिन मान लो हम आपको कैश में पैसा दे रहे हैं, किसमें, कैश में। तो कैश में दे रहे हो तो यानी जितना पैसा है अभी देंगे, और नहीं तो 1 महीने के बाद देंगे। अब दुकानदार के मन में क्या आया, भाई 1 महीने के बाद पैसा देगा तो वो 45,000 देगा, ठीक है, लेकिन 45,000 1 महीने के लिए हमारा क्या होगा, इंगेज हो गया, फंस चुका है, ठीक। लेकिन अभी तुरंत दे दे तो क्या, और एक्स्ट्रा उसको छूट दे दो, ये होता है ना। या सामने वाले को कहे जो भैया तुरंत पैसा दे दो, तो और तुमको इसमें से हम 500 रुपये छोड़ दें, तो वो हो जाता हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जब भी कैश लेन देन होगा तो कैश डिस्काउंट पे, कैश लेन देन पे जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो यानी मान लो इसमें से जब कैश पेड किए, यानी दुकानदार हमको कहा है कि 500 रुपये और आपको कम हो जाएगा, कब, जब आप कैश में दे दीजिएगा, तो ये कैश जो हम पेड कर देंगे तो ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तो 40,500, 40 नहीं 44,500। तो अब बताओ कंप्यूटर का दाम कितना हो गया हमारा, 44,500, ठीक है, 44,500। नहीं दिख रहा तो इधर लिख रहे हैं ना, देखो 45,000 था, इसमें से 500 और हमको देगा कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब कितना इसका दाम बढ़ गया, 44,500। तो बिल जो आपको दिया जाता है उसमें दिखाया जाएगा कितना, 45,000 दाम, इसमें से कैश डिस्काउंट कितना, 500, टोटल कितना, 44,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये था डिस्काउंट। तो देखो इसका ना कोई अकाउंटिंग नहीं होता, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है इस डिस्काउंट का। तो कभी भी बिल आपको यहाँ से चालू होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही आपको क्या दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। अकाउंटिंग समझ जी। तो इसका लिखना होगा हमको, इसको भी लिखना होगा, और इसका भी अकाउंटिंग होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग नहीं होता, यही हमें बताना था आपको, ठीक। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे और क्या, तब अच्छे से और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन करना है, करेंगे जी सर, जहाँ पे सब मिक्स हो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये वो सारा क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 10 तक कर चुके हैं, देख रहे हैं, इसके साथ ही आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।